हम आपके जरिए इनका ताली बजा के स्वागत करें। धन्यवाद आने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आज वाराणसी में मैं हूँ और मैं आज सुबह ही लंदन से आया हूँ। और इस तरह का वर्कशॉप है और सर परिचय देते हो। मेरा नाम डॉक्टर राहुल भारत है और मैं नॉर्थ लंदन यूके में पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी का कंसल्टेंट हूँ। और पिछले 10 साल से मैं यूपी में बच्चों में न्यूरोलॉजी कंडीशंस जो होती हैं उसकी अवेयरनेस के लिए काम करता हूँ। और आज मैं वाराणसी में हूँ जहाँ पे हम करीब 30 पेरेंट्स हैं जिनकी वर्कशॉप करा रहे हैं। और इन पेरेंट्स को ऑटिज़म की समस्या से वो परेशान हैं और मैंने उनको बताया है कि ऑटिज़म की समस्या के लिए ऑटिज़म हाँ, और जितना हम बच्चे के साथ ज़बरदस्ती करते हैं बच्चा उतना ज़्यादा अपनी दुनिया में चला जाता है और रिपीटेटिव हो जाता है। तो ऑटिज़म के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बच्चे में ऑटिज़म लग रहा है तो आप ये समझें कि ऑटिज़म है कि नहीं, और ऑटिज़म का कारण कोई है कि नहीं। और ऑटिज़म की सिंपल 3-4 स्ट्रैटेजीज़ हैं कि बच्चे के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी है और बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट पे काम करना है कि बच्चा इग्नोर नहीं करे। तो ऑटिज़म में रिज़ल्ट 2 ही है कि बच्चा इग्नोर नहीं करे अपने आसपास के लोगों को, चीज़ों को, आवाज़ों को, और दूसरा बच्चा रिपीटेटिव ना हो, उसी चीज़ को बार बार नहीं करे क्योंकि उससे ब्रेन जो है वो सेलेक्टिव हो जाता है। हाँ, ऑटिज्म का ग्रामीण क्षेत्रों में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर ऑटिज़म है तो पहचान ज़रूरी है। और शुरू में ही ये समझना है कि दूसरे का पर्सपेक्टिव भी समझें, सिर्फ अपना ही नहीं समझें। अच्छा, कितने शहरों में अभी सबसे पहले हम लोगों ने लखनऊ में शुरू किया था जहाँ पे हमने बहुत सारी वर्कशॉप करी हैं। और 2017 में हमने यूपी वाइड वर्कशॉप करी थी जिसमें यूपी के सारे डॉक्टर्स को बुलाया था और यूपी एकेडमी पीडियाट्रिक्स के द्वारा वो वर्कशॉप हुई थी। उसके बाद अभी इस समय हम लोग आगरा में काम कर रहे हैं और लखनऊ में काम कर रहे हैं, गोरखपुर में काम कर रहे हैं और वाराणसी में काम कर रहे हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जहाँ भी काम करें वहाँ पे अपना बेस्ट दें, इसलिए बहुत ज़्यादा काम नहीं करते बट कोशिश करते हैं कि कम काम करें मगर बहुत अच्छे से करें। बनारस में भी कोई सेंटर? बनारस में जीनियस लेन का सेंटर सिकरा में है और ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है, बहुत अच्छा। सिकरा में संपूर्णानंद नगर कॉलोनी में है। तो इसमें हम लोग का क्या है कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होता है। तो जो डॉक्टर होता है यहाँ पे उसकी ट्रेनिंग होती है कि बच्चे का असेसमेंट कैसे करें, और उस डॉक्टर को ट्रेनिंग के साथ हम अपना सॉफ्टवेयर और ऐप भी देते हैं और ये सारा हम लंदन से मैनेज करते हैं। तो मैं पिछली बार आया था तो मैं योगी आदित्यनाथ जी से भी मिला था और मैंने आधे घंटे उनसे बात करी थी और वो बहुत ही सपोर्टिव हैं कि टेली मेडिसिन के लिए बहुत ही प्रोग्रेसिव माइंडेड चीफ मिनिस्टर हैं। और उनका ये कहना है कि टेली मेडिसिन की है क्योंकि वहाँ से एक लंदन की टेक्नोलॉजी इंडिया में आ सकती है और अभी क्या डिमांड ही यही है कि वहाँ की टेक्नोलॉजी यहाँ पर आए और कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो और जो हमारे बच्चे हैं उनको सही सुविधा भी मिले और यहाँ के डॉक्टर ही करें मगर उनका सुपरविजन हो। तो मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब क्या होता है कि यहाँ के डॉक्टर और वहाँ के डॉक्टर मिल के बात करें, पेशेंट को डिस्कशन करें और मिल के काम करें और लॉन्ग टर्म फॉलोअप करें कि उससे फ़ायदा क्या हुआ है। तो ये हम लोग यहाँ पे वाराणसी में कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ऑटिज़म का जो मैनिफेस्टेशन होता है वो काफ़ी हद तक एनवायरनमेंट पे होता है। मैंने ये देखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर जैसे परिवार साथ में रह रहे हैं और बच्चे के साथ जो इंटरेक्शन है वो दूसरी तरीके का है तो ऑटिज़म इतना सीवियर नहीं हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा बड़ी समस्या ब्रेन इंजरी है, डिलीवरी सही से नहीं हुई, बच्चा जो पैदा हुआ तो उस समय इंजरी हो गई और वो ज़्यादा बड़ी समस्या है, तो उस पर काम चल रहा है। और जहाँ तक ऑटिज़म और डिसलेक्सिया और ये सब की जो समस्या है वहाँ तक अभी हम पहुँच ही नहीं पाए। तो अवेयरनेस चल रही है और समस्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है या शहर में? शहर में अधिक। शहर में अधिक है, कितने परसेंट है? देखिए, क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों का डेटा नहीं है इसलिए एक्यूरेटली बता पाना मुश्किल है, बट हमारा जैसे एक देखते हैं ना, आपके पास से मान लो 10 है तो उसमें कितने आ रहे हैं? 10 में से 8 हमारे पास शहर से ही आ रहे हैं, बट शायद इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि उन पेरेंट्स के पास क्षमता है दिखाने की, शायद वो समझ रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र में शायद वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि ग्रामीण क्षेत्रों में समस्या है कि नहीं, बट मैंने देखा है कि ज़्यादा बच्चे शहर से आ रहे हैं
और मुझे मौका नहीं मिला। कारण हो सकता है यहाँ हाँ। पे जैसे माता पिता टाइम नहीं दे पाते, ज़्यादातर जॉब वाले होते हैं, ये सब कंडीशन होता है। ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, जो आपने बोला कि यहाँ पारिवारिक परिवेश अधिक रहता है, तो लोग कनेक्टिविटी ज़्यादा रहता है ना, तो इसलिए वहाँ हाँ कम हाँ, आप सही कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऑटिज़म मैनिफेस्ट नहीं करता। अभी जैसे कोविड लॉकडाउन हुआ तो बहुत सारे बच्चों में ऑटिज़म मैनिफेस्ट कर गया। तो ऑटिज़म तब आता है जब हम परेशान होते हैं, जब हम डिस्ट्रेस होते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं बच्चे बैकग्राउंड में चिल्ला रहे हैं क्योंकि वो परेशान हो रहे हैं। जितना परेशान होंगे उतना ही ऑटिज़म ख़राब तरीके से आता है। तो ऑटिज़म कहीं जाता नहीं है। ऑटिज़म देखोगे उन पर्सनैलिटी ऐसी है, किसी की बात नहीं सुन रहे हैं, अपनी बात ही कर रहे हैं। उसको पागलपन भी नहीं बोलेंगे, उसको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बोलेंगे कि भाई दूसरे का पर्सपेक्टिव डेटा नहीं है, डेफिनेटली पढ़ रहा है, उसका फ़ायदा भी है। जिसको मतलब बच्चे तो बहुत ज़रूरी हैं लाइफ में, प्री मेच्योर ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये थोड़ी समस्या है। अभी मेरे ख्याल से हर तरीके से हमारा प्रदेश आगे है। 10 साल पहले ज़्यादा जिम्मेदार है नहीं IVF ये नेचुरल, जैसे न्यूरो डाइवर्सिटी ही ज़्यादा है। 80% बच्चों में बच्चे न्यूरो डाइवर्स हैं और ऐसी कोई ब्रेन में इंजरी ही नहीं है, ब्रेन में ऐसी कोई समस्या नहीं है। बस हम उनको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे इनकी ब्रेन में समस्या है। हम उनको ज़्यादा सिखा रहे हैं, ज़्यादा बुलवा रहे हैं, ज़्यादा करवा रहे हैं और उससे बच्चे और चिड़चिड़ा जा रहे हैं। यही नहीं करना है।